बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अज़ीज़ तलबा, कल हमने पढ़ा था न्यूक्लियस की तारीफ़, फिर क्रोमोसोम्स की तारीफ़ और क्रोमोसोम्स की तादाद, उसके बाद DNA से क्या मुराद है। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एजुकेशनल एकेडमी। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न के कितने तरीके हैं, माइटोसिस की तारीफ़ और मियोसिस की तारीफ़ करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का निशान बना हुआ है उसको भी टच कर लें ताकि आपका मौके के ऊपर जो है सबक रोज़ाना का रोज़ाना मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। सेल डिवीज़न के दो तरीके हैं, नंबर 1 माइटोसिस और नंबर 2 मियोसिस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर डायग्राम्स भी देख सकते हैं। माइटोसिस के बारे में हम पढ़ते हैं। सेल डिवीज़न का ऐसा तरीका जिसमें आबाई सेल दो दुख्तर सेल में इस तरह तकसीम होता है कि हर दुख्तर सेल में क्रोमोसोम की तादाद आबाई सेल जितनी ही होती है और इंटरफेस के दौरान बनने वाले क्रोमोसोम दो सेट दोनों दुख्तर सेल में चले जाते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके बाद है जी मियोसिस। मियोसिस ऐसी सेल डिवीज़न जिसमें 4 दुख्तर सेल में इस तरह तकसीम होता है कि हर दुख्तर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद निस्फ हो जाती है और स्क्रीन के ऊपर ये डायग्राम जो है आपके सामने है, तो इसमें आप देख सकते हैं। मियोसिस के 2 मराहल हैं, मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न और मियोटिक सेकंड डिवीज़न। मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न में क्रोमोसोम्स की तादाद आबाई सेल के मुकाबले में आधी रह जाती है और नंबर 2 मियोटिक सेकंड डिवीज़न में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं होती। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा सबक इतना ही था। इंशाअल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मियोसिस और माइटोसिस में क्या फ़र्क है।